एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्टार्टर्स 138 के डिव 2 के स्टार्टिंग के 6 प्रॉब्लम्स। सो 6 प्रॉब्लम कहाँ गए। अच्छा सॉरी इतना गंदा फ्लेक्स मारने के लिए बट अच्छा कॉन्टेस्ट गया आज का। ओके, तो सारे ही प्रॉब्लम देखेंगे। किसी ने तो बोला था कि मतलब सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर देने के लिए। सो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग। आई थिंक ये पहला प्रॉब्लम था नहीं, बट स्टिल चलो। तो इसमें बोल रहा है कि एक बाइनरी स्ट्रिंग जो है, आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग जो है वो 0 और 1 की होती है, और एक आइलैंड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो एक सब स्ट्रिंग है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल जीरोज बाउंडेड बाई वंस। वन से बाउंडेड होता है या फिर एंड ऑफ वन होता है। सो आपके पास एन एंड के गिवन है, तो आपको ये फाइंड करना है कि कोई एक बाइनरी स्ट्रिंग लेंथ एन का एग्जिस्ट करता है क्या, सच दैट कि उसमें एग्जैक्टली के आइलैंड हो और सारे आइलैंड की जो है लेंथ वो अलग अलग हो। सो तो अगर जो है ना लेंथ अलग अलग रखनी है, तो लेट्स से कि एक जीरो का बना दे, तो ये तो यहाँ से मतलब ये एंड स्ट्रिंग का और ये भी एंड है, तो ये हो जाएगा आपका मतलब एन इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन, लेंथ एक और टोटल जो डिस्टिंक्ट सब आइलैंड इसमें वो वन है। अगर आपको दो आइलैंड चाहिए तो इसको जो है ना घेर देंगे, इस जो जीरो के उसको एक वन से बाउंड कर देंगे और जीरो जीरो दे देंगे। तब देखोगे तो ये जीरो जीरो जो इस इधर वन से बाउंडेड है, इधर एंड है, और ये जीरो तो मतलब है ही आपका एक आइलैंड, तो आपके पास दो आइलैंड आ गया। तो आपका जो एन हो गया वो 4 हो गया और के आपका 2 हो गया। अगर एक और आइलैंड चाहिए हमें तो डिस्टिंक्ट लेंथ का, तो इस आइलैंड को घेर दो वन से, एक दो तीन, तीन जीरो लगा दो। सो बेसिकली हो क्या रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ कैसे रही है, जितने आपको आइलैंड चाहिए, अगर एक चाहिए तो वन, दो चाहिए तो वन प्लस टू, तीन चाहिए तो वन प्लस टू प्लस थ्री, इतने नंबर ऑफ जीरोज हैं। और वंस कितने हैं, के माइनस वन, आपको आपके पास वंस यूज होंगे। सो लेट्स से आपके पास के गिवन है, तो जो जीरो आएगा आपका मतलब जीरो की वजह से जो लेंथ होगी वो तो आपकी होगी के इंटू के प्लस वन बाई टू। ये कुछ नहीं है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है टिल एन, और इसमें जो वंस ऐड होंगे वो आपके के माइनस वन ऐड होंगे, तो प्लस के माइनस वन। तो आपको चेक करना है कि अगर एन, इसको लेंथ बोल देते हैं, ठीक है, अगर एन जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ है, तब तो हम बना सकते हैं ऐसा एक स्ट्रिंग, वरना जो है ना नहीं बना सकते हैं, एल्स नो। सो इसका फटाफट कोड अगर देखें तो कहाँ गया, यही किया है, इंट लेन इक्वल टू के इंटू के प्लस वन बाई टू, जो कि आपका जीरो की वजह से लेंथ आएगा, और के माइनस वन जो कि आपका वन की वजह से आएगा। अगर ये लेंथ जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू एन है तो सी आउट एस, हाँ मतलब कि जो लेंथ बन रही है वो एन से छोटी होनी चाहिए, तो वो आपका अगर है तो येस, वरना नो। अगर लेंथ ज़्यादा रहा मतलब कि रिक्वायर्ड जो लेंथ बन रही है स्ट्रिंग की वो ज़्यादा है, तो उस केस में तो नो ही होगा। ऑल राइट। सो ये आपका पहला प्रॉब्लम था, इसको क्लोज करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो है आपका लॉन्ग ड्राइव, राइट। तो स्टेफ एंड स्टेफिना आर अबाउट टू गो ऑन ए लॉन्ग रोड ड्राइव, दोनों ही जाने वाले डेट पर, तो एंड एवरेज स्पीड जो है उनके कार की वो 10 आवर्स, 10 घंटे की ड्राइव के बाद जो एवरेज स्पीड है वो है आपकी x किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने जो मतलब आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 आवर में उनने जो स्पीड ट्रैवल किया होगा ना वो आपका होगा x इंटू 10, ठीक है, आफ्टर 10 आवर्स। अब सिर्फ को करना क्या है, वो जो है ना एक एवरेज स्पीड ऑफ वाई मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। तो अगर उसको स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड अपनी इंक्रीज करके वाई करनी है, तब मतलब उसको और कितना एक्स्ट्रा किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये गिवन है कि कार जो है वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर ही चल सकती है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एडिशनल इंटीजर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर हिम टू रीच द टारगेट अचीव्ड। सो मे बी एक सिंपल लूप से चल जाएगा अगर हम मतलब एक लूप चला दें एडिशनल आवर्स के लिए, बट मैं जब भी मैक्सिमम मिनिमम देखता हूँ तो मेरा दिमाग सीधा बाइनरी सर्च पर जाता है, और ये पहला प्रॉब्लम था, बट स्टिल मैंने बाइनरी सर्च लगा दिया। तो बाइनरी सर्च आपका लगा ऐसे कि स्टार्ट जो है वो मतलब आपका मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि एक मतलब 1 घंटा उसको और ड्राइव करना ही होगा, ओके, और मैक्सिमम वो 1 E 10 मतलब 1 to 10 to the power 10 आवर्स ड्राइव करेगा। और मैं जो है ना जो एक्स्ट्रा स्पीड मतलब एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि वो जो है ना मैक्सिमम स्पीड से चलाएगा 100 से। तो वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एन, वही आपका मिड जो है, मिड यहाँ पर आपका हो जाएगा मतलब नंबर ऑफ आवर्स हम अज्यूम कर रहे हैं, मतलब आंसर स्पेस पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो मिड मिड
घंटे और ड्राइव करेगा तब उसकी जो मतलब एवरेज स्पीड आएगी वो आपकी आएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो 10 घंटे चला तो एक्स इंटू 10, और 100 की स्पीड से मिड घंटे और चला तो मिड इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल जो आपका आर होगा। तो पहले 10 घंटे चला रहेगा फिर मिड। तो अगर ये वाई से इक्वल है तो आंसर को अपडेट कर दो मिनिमम ऑफ आंसर से, और जो आपका सर्च स्पेस है उसको रिड्यूस कर दो एंड इक्वल टू मेड -1, वरना सर्च स्पेस को एक्सपैंड कर दो, और आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। ऑल राइट, सो ये सेकंड प्रॉब्लम था। अब तीसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तीसरा प्रॉब्लम जो है वो है आपका बेसिकली प्रीफिक्स सफिक्स इनइक्वालिटी। यू आर गिवन एन ऑड इंटीजर एंड जनरेट एन एरे ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए आई लिसन। सो इस प्रॉब्लम में जो लास्ट वाला टेस्ट केस है ना 75773, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने किया क्या था ना, लाइक इसका कुछ मैथमेटिकल प्रूफ तो मेरे पास अभी तक है नहीं, मैं बैठे नहीं प्रूफ करने। सो मैंने एक मतलब वाइल नेक्स्ट परमुटेशन करके एक फंक्शन आती है जो कि सारी परमुटेशन जनरेट करती है किसी भी एरे की। तो मैंने एक एरे बनाया था, उसमें मतलब n-2 7 डाले थे, एक 5 और एक 3, और मैं चेक कर रहा था कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। एक सेकंड, अगर इसको मैं कमेंट आउट ना करूँ तो आप देखोगे ये एरे ए है, इसमें मतलब सारे 7 है और एक 5 और एक 3 है। और इनिशियली मैंने एक इंट एंड डी करके मतलब जो और एंड कैलकुलेट करे हर एक पॉइंट का, तो वो अगर लेस देन है तो ओके फॉल्स, अगर और सफिक्स के लिए भी चेक कर लिया। अगर दोनों ही केस में लाइक ये हो रहा है कि मतलब एरे सेटिस्फाई कर रहा है कोई एक एरे का परमुटेशन गिवन कंडीशन को, तो उस केस में एरे को प्रिंट करके देख रहा था। तो एक एरे कॉमन आ रहा था जो कि था आपका कि स्टार्टिंग में सारे 7 आ रहे थे और लास्ट में जो है ना आपका 5 एंड 3 आ रहा था, तो वो एरे हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। तो वही मैंने किया, n-2 टाइम्स 7 प्रिंट करा दिया, लास्ट में 5 3 और सी आउट एंडल। तो ये था थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो है आपका a पावर b मॉड c। सो प्रॉब्लम में का कहना है कि बेसिकली आपको जो है ना आपके पास a गिवन है, अब आपको जो है ना दो इंटीजर b एंड c फाइंड आउट करना है सच डैट a टू द पावर b मॉड c वो इक्वल टू 0 है एंड b टू द पावर c मॉड a ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो थोड़ी देर ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद जो मेरे दिमाग में आया वो ये था, मतलब ब्रेनस्टॉर्म भी नहीं, मैंने फिर से मतलब एक लूप ही चलाया था पैटर्न के लिए एक, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही था जो जिसने मतलब एक पैटर्न खोज के दिया। तो बी और सी जो है ना बेसिकली ए के मल्टीपल्स हो रहे थे, मल्टीपल्स थे। लेट्स से कि अगर सी जो है ना वो आपका ए का मल्टीपल है, ठीक है, तो अगर ए को आप मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो सी से जो है ना आपका ए डिवाइडेड, नहीं नहीं लेट्स वेट अ सेकेंड, सी को जो है ना मतलब मैंने सेट कर दिया था ए स्क्वायर से, ए इंटू ए से, ठीक है। तो जैसे ही आप ए को जो है ना ए की पावर जो बी है वो बी जो जैसे ही 2 से बड़ा होगा तो सी से तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल है, राइट। और बी टू द पावर सी जो है ना वो आपका ए से तो हमेशा डिविजिबल रहेगा। वो ऐसे होगा कि बी को जो है ना आप बी को भी ए का ही मल्टीपल रखोगे। तो बी को ए का मल्टीपल चूज करने के लिए जो है ना आप सिंपली सबसे पहले तो आपका ए तो ए ही रहेगा, बी को जो है ना आप 2 इंटू ए सेट कर दो अगर, और सी को ए स्क्वायर सेट कर दो। तो इससे क्या होगा ना, लेट्स से ए टू द पावर 2a क्या होगी, सम मल्टीपल ऑफ लेट्स से मतलब कुछ मल्टीपल होगा ए का ही, तो ए स्क्वायर ए टू द पावर 2a को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर टू द पावर ए, ठीक है। तो ए मॉड ए स्क्वायर आपका 0 ही होगा, सी आपका ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो आपका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, बी इज आपका 2a टू द पावर 2a टू द पावर ए स्क्वायर मॉड ए इक्वल टू 0। तो ये तो मतलब ए का ए से डिवाइड होगा ही, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। बस एक एज केस ये था कि 2 के केस में जो है ना 4,8 प्रिंट करना था, वरना अगर 2 के केस में आप 2a करोगे तो ये भी 4 आएगा और ए स्क्वायर भी 4 आएगा। तो इसकी वजह से मतलब पी लेस देन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो रॉन्ग आंसर फेंक देगा। सो यही था आपका प्रॉब्लम फोर्थ। अब प्रॉब्लम फिफ्थ पे चलते हैं, ट्रिपल प्राइम्स, ठीक है। सो ट्रिपल प्राइम्स में ये बोल रहा है कि आपको 3 डिस्टिंक्ट, आपके पास एक इंटीजर इवन इंटीजर, इस पर मतलब बहुत ध्यान देना, इवन इंटीजर एन है, ठीक है, और 3 डिस्टिंक्ट प्राइम इंटीजर है ए बी सी, सच दैट ए बी सी तीनों प्राइम है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन है, ठीक है। तो अगर हम जो है ना 2 को छोड़ के कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो, कोई भी प्राइम, आपको पता है कि सारे प्राइम जो है वो ऑड होते हैं, ठीक है, 2 को छोड़ के 2 इज़
ओनली इवन प्राइम। तो अगर आप ऑड इंटू ऑड करते हो ना तो ये आपका ऑड ही देगा, ठीक है। तो मान लो कि दो प्राइम आपका जो है ना, दो प्राइम ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड करा तो ये आपका ऑड है। ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो तीसरा प्राइम जो है ना वो आपका इवन ही होना चाहिए, सो दैट एन जो है आपका इवन हो, ठीक है। तीसरा प्राइम जो है इवन होना कंपलसरी है। तो इवन कौन सा प्राइम है आपका, टू है। तो आपका एक तो मतलब प्राइम आपके पास मिल गया टू। अब आपको बेसिकली बी कॉमा सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी कॉमा, अब जैसे ही आपको मतलब ए पता चल गया ना, ये आपका मतलब टू है, तो अब आपका जो नंबर बच गया एन, एन में से आप जो है ना फोर हटा दो, एन माइनस इक्वल टू फोर, क्योंकि ए मतलब आपको पता चल गया कि ए आपका टू है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एन है। ए की वैल्यू टू है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस फोर। अब बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एन पे जो कंस्टेंट है वो 10⁻10 है, ठीक। तो आप एक जो है ना सिंपल लूप चला था, अब ये मतलब काइंड ऑफ टू सम प्रॉब्लम बन गया लीड कोड का, टू सम, जो कि सबसे ईजीएस्ट प्रॉब्लम है। तो आप अगर एक लूप चला दो 3 से लेके 10⁵ तक का, ठीक है। तो आप जो है ना अज्यूम कर लो कि करेंट नंबर जो है ना आपका बी है, ठीक है। तो जो करेंट आई है वो आपका बी है, करेंट आई। तो एक बी आपके पास आ गया। अब सी अगर आपको निकालना है तो आप एन माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो। तो एन माइनस बी स्क्वायर का जो रूट आएगा वो आपका सी आएगा। अब यहाँ से आप कंडीशंस चेक कर लो। कंडीशन क्या चेक करना है ना आपको, बी जो है वो नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए सबसे पहले। तो बी और सी आपका प्राइम होना चाहिए, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस फोर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वहाँ पर यस प्रिंट करा दो, एल्स नो, ठीक है। इतना ही था। तो इसका अगर आपको मैं कोड दिखाऊं तो मैंने सीव, मेरे पास सीव का टेम्पलेट है, तो उससे मतलब मैंने प्राइम जनरेट कर लिए थे। तो इस प्राइम्स वाले वेक्टर में जो है ना सारे प्राइम्स पड़े हुए हैं सीव से, 2e5 मतलब 2 × 10⁵ तक के। सो यहाँ पर मतलब जैसे ही एन मिला मैंने एन माइनस इक्वल टू फोर कर दिया। उससे हुआ क्या है कि मतलब ए जो है, ए की वैल्यू टू है वो तो चली गई। अब बी और सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्राइम्स पे मैं प्राइम वाले एरे पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, इसमें बस प्राइम नंबर ही है इस एरे में। तो अगर आपका के टू है तो कंटिन्यू कर जाना, क्योंकि टू को हमने पहले कंसिडर कर दिया। अगर के इंटू के जो है वो ग्रेटर देन एन है, मतलब कोई इकलौता नंबर ही एन से बड़ा हो रहा तो उस केस में तो ब्रेक कर जाओ। अब फर्स्ट नंबर जो है ना आपका बी स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, के इंटू के। सेकेंड नंबर निकालना है तो आपका एन माइनस एफ आई। तो सेकेंड नंबर जो है एन माइनस एफ आई हो गया। अब इंट आई में आप जो है ना मतलब बेसिकली ये आपका क्या है, बी इंटू बी है, ठीक है, बी स्क्वायर। और ये आपका क्या है, ये आपका है सी इंटू सी। तो ऐसी इज इक्वल टू सी इंटू सी है, तो सी की वैल्यू निकालनी है, जो मतलब बेसिकली सी को यहाँ पर मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट कर दिया मैंने ऐसी का। तो अब ये चेक करता है कि मतलब सबसे पहले तो ये भी चेक करेंगे कि ऐसी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इफ़ आई माइनस आई इज नॉट इक्वल टू ऐसी, मतलब आई इंटू आई जो है ऐसी की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि ऐसी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या फिर नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई मतलब कि नम्स ऑफ आई की वैल्यू वन है। तो मैंने जब सीव निकाला था तो उसमें मैंने जितने भी मतलब नॉन प्राइम नंबर है ना उन सब की वैल्यू वन सेट कर दी थी। तो अगर नम्स ऑफ आई है मतलब कि वो प्राइम है ही नहीं। या फिर एफ आई इज इक्वल टू एस आई, मतलब बी इंटू बी इक्वल टू सी इंटू सी है, मतलब बेसिकली बी इक्वल टू सी है, तो कंटिन्यू कर जाना। अगर ऐसा केस नहीं है तो इसका मतलब कि हमें अपना आंसर मिल चुका है। तो सी आउट यस कर दे रहा है और एक बूलियन वेरिएबल है इसको फॉल्स कर दिया और यहाँ से ब्रेक कर जा रहा है। अगर ये बूलियन वेरिएबल जो है वो फॉल्स नहीं है तो उस केस में नो नो कर देंगे सी आउट, वरना आपका तो आंसर सी आउट यस प्रिंट हो ही रखा है। तो यही था आपका फिफ्थ प्रॉब्लम। अब सिक्स्थ प्रॉब्लम जो है वो आपका है ब्रीजी मोड प्रॉब्लम। तो इसको भी देखते हैं। सो ब्रीजी मोड प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बट है इजी प्रॉब्लम ही ओवरऑल। सो आपके पास एक एरे है बी और एफ ऑफ बी जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ मोड इन बी। अब मोड क्या है किसी एक एरे का ना, जो उसमें मतलब मैक्सिमम जो भी एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है ना, मोड ऑफ एन एरे इज द एलिमेंट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसको मोड ऑफ द एरे बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो वो आपका मोड है। अब आपके पास एक एरे एन गिवन है और क्वेरी गिवन है क्यू। तो आपके पास क्वेरी किस टाइप की है, पी एक्स। इसका तो पी एक्स का मतलब ये है कि आपको ए ऑफ पी मतलब एरे के पी एथ इंडेक्स पे जाना है और उसकी वैल्यू एक्स सेट कर दी है। और उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ
ये फाइंड करना समीशन i=1 से n तक f ऑफ a1 a2 so on up to ai फॉर एनी रीअरेंजमेंट ऑफ अपडेटेड ए। ठीक है, तो ये करना है। तो पहले टेस्ट केस को ही उठाते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक, अरे बहुत बड़ा हो गया। हाँ, सो पहले टेस्ट केस में आपके पास गिवन क्या है ना, ये आपके पास n की वैल्यू है और ये आपके पास q की वैल्यू है। ये जो है एरे है और ये 3 क्वेरीज है अपने पास। ठीक है, तो इनिशियली अपना एरे क्या है 2 2 1 है। ठीक है, अब बोला a(3) पे जाके 2 पुट कर दो, तब अपना एरे चेंज होकर हो जाएगा 2 2 2। इसका मतलब अगर आप रीअरेंज करो तो रीअरेंजमेंट, ये जो फंक्शन है ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ i=1 to से n f ऑफ a1 a2, इसका मतलब ये है बेसिकली कि मतलब सारे प्रीफिक्स एरे का जो मॉड होगा ना उसका सम निकालना और मिनिमम चाहिए। तो इसमें तो सारे एलिमेंट सेम ही है, तो ए तक का जो प्रीफिक्स होगा कोई भी मतलब आप रीअरेंज कर सकते हो। तो आपको एरे अपने हिसाब से अरेंज करना है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इसमें सारे एलिमेंट जब सेम है तो कुछ रीअरेंज तो होगा नहीं। तो एफ ऑफ मतलब यहाँ तक प्रीफिक्स का क्या आएगा, एक एलिमेंट है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1। अब यहाँ तक 2,2 है तो यहाँ तक एक ही एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है 2, और सिमिलरली इसमें जो है ना 2,2,2 के लिए 3। तो इसके लिए जो आंसर आई वो 6 आई। ठीक है, अब दूसरे क्वेरी में क्या करते हैं 3 पे जाकर 1 कर दें। सो बेसिकली कुछ नहीं कर, इसको इनिशियल एरे ही बना दिया। तब इसके लिए हम अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं 1 2 2। तो एफ ऑफ 1 तक कितना आएगा 1 1,2 तक क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 है तो फिर से 1। और अगर एफ ऑफ 3 तक चले जाए, इस पूरे प्रीफिक्स की देखें तो जो एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो 2 है तो 4। अब तीसरा जो है उसमें बोल रहा है कि इसको भी 3 चेंज कर दो, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जाके 3 कर दो। तो इसमें तीनों डिफरेंट एलिमेंट है, कुछ भी आप रीअरेंजमेंट रखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1+1+1 मतलब यहाँ तक की जो मोड है वो भी 1 है, यहाँ तक की मोड 1 है, यहाँ तक की मोड 1 है 3। सो 643 जो है 643 इज़ द आउटपुट। ऑल राइट, तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में जो रखनी है वो ये है, अपने पास कोड पे बाद में आएंगे। ठीक है, कि लेट्स से कि अपने पास एक एरे है 1, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6। तो इसकी अरेंजमेंट किस प्रकार से करेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन था ना सिग्मा i=1 से n f ऑफ a1 ai, इसकी वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सबसे पहले उसको पुट कर देंगे, ताकि मतलब जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है मतलब जितना मैक्सिमम 1 हो सके उतना हम ले सकें। तो इसमें देख सकते हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 बेसिकली 6 डिफरेंट एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 तक पुट कर दिया, तो यहाँ तक का जो आपका मतलब मोड आएगा ना वो 1 ही आएगा इन सब के लिए 1 1 1। अब ग्रीडली जो है ना हम, अब हमारे पास सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मतलब कि मोड जो होगा वो तो इंक्रीज होगा ही, 2 से इंक्रीज होगा। तो कौन सा एलिमेंट पुट करेंगे तो 2 होगा, 1 को अगर पुट करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, अब फिर अगर 2 को पुट करेंगे तो 2 ही रहेगा। सो बेसिकली इसको जो है ना 2 ही रखना है। लेट्स से कि अगर इसमें एक और 1 है ना, एक और 1 है, एक और 1 है। ठीक है, तो हम जो है ना लंबे टाइम तक मोड की वैल्यू को कम करना चाहते हैं, तो हम जो है ना इस 1 के बाद अगर फिर से 1 पुट कर देंगे तो यहाँ तक मतलब यहाँ पे अब 2 की जगह 3 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर दो तो देखोगे कि 1 की अकरेंस तो 3 टाइम है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बट हमको मिनिमम चाहिए ना, तो हम ग्रेडली ऐसे वैल्यूज़ अपेंड करेंगे, मतलब एरे को ऐसे रीअरेंज कर रहे हैं कि मोड की वैल्यू कम हो। अब इसके बाद तो मतलब यहाँ तक के तो सारी यूज ही हो गए, तो अब 1 आएगा तो 3 यहाँ तक का मोड, फिर 1 आएगा तो 4। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो तो आपने देख ली। सबसे ऑप्टिमल तरीका जो होगा सबसे पहले तो मतलब सबकी जितनी की भी ऑकरेंस 1 है मतलब सारे डिस्टिंक्ट को पुट कर दो। फिर उसके बाद बेसिकली करना कुछ नहीं है, अगर लेट्स से किसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी x है, किसी एक की y है, किसी एक की z है, किसी एक की p है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, तो मतलब एलिमेंट है ये, एलिमेंट 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम एलिमेंट 1 2 3 4
इस वे में पुट करेंगे, ठीक है, जब तक मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो जाती। तो ऑर्डर हमारा यही रहेगा, ठीक है, सो ऑन। सो आपको एलिमेंट को ऐसे रीअरेंज करना है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपने ग्रीडली मोड को कम कर लिया, तो उसके बाद ये काम होगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है 2, 2, 1 का, उसी को देखते हैं। अब वैल्यू मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ ऑफ वन टाइम है सारी क्वेरीज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब एक बार तो ओ मतलब बिना किसी क्वेरी के जो इनिशियल ऐड है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए कैलकुलेट कैसे होगा, आप अगर इस यहाँ पे देखोगे इसी में, तो आप देखो कि वन जो है ना 1, 2, 3, 4, वन आपके पास 4 टाइम्स है, ठीक है। तो वन का जो मोड कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ना वो क्या होगा, इस एक वन की वजह से वन है, इस एक वन की वजह से टू आ गया, इस एक वन की वजह से थ्री भी आया, और इस एक वन की वजह से फोर आया। सो अगर वन की ऑकरेंस, लेट्स से किसी भी एक एलिमेंट की ऑकरेंस ऑफ एक्स जो है ना वो के टाइम्स है, तो जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका होगा के इंटू के प्लस 1/2, ये कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर टू देखोगे तो टू वन टाइम्स है और टू टाइम्स है, तो टू की कंट्रीब्यूशन क्या है 1+2, बाकी सबकी 1, 1, 1 है। तो जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो आप मैप पे ट्रैवर्स करोगे, एक फोर लूप चलेगा, फोर a, b ओवर एम पी, इनिशियल जो आपका आंसर होगा वो आंसर प्लस इक्वल टू, लेट्स से कि b जो है वो आपकी वैल्यू है मैप में, तो इट विल बी b इंटू बी प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल आएगा। अब आप जब एरे अपडेट करोगे ना, अब आप क्वेरीज पे ट्रैवर्स करोगे तो आपके पास p आएगा और x आएगा, तो आपको a ऑफ p इक्वल टू एक्स सेट करना है। तो अब आपका आंसर चेंज कैसे होगा, तो इनिशियल लेट्स से कि इंट इनिशियल जो आपका एलिमेंट है वो था आपका मतलब a ऑफ p, मतलब a ऑफ p पे जो पड़ा था उसको हम पहले पकड़ लेंगे। तो अब वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, तो उस एलिमेंट की वजह से मतलब लेट्स से कि यहीं पर अगर 1, 2, 3, 1, 4, 1 है, ठीक है, और हम इसको टारगेट कर रहे हैं, हमें जो है ना 3, 6 मतलब 6 पे जाके अब 2 पुट करना है, ठीक है। p की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है। तब क्या हो रहा है कि इस एक की वजह से कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा था, 3 एक की वजह से 1+2+3 कंट्रीब्यूशन हो रहा था। अब जैसे ही एक रिमूव होगा तो जो इसका लास्ट मतलब इसने जो लास्ट कंट्रीब्यूट किया होगा वो 3 कंट्रीब्यूट किया होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 कंट्रीब्यूट किया होगा, तो ये कंट्रीब्यूशन हट जाएगा। तो होगा हमारा क्या, आंसर माइनस इक्वल टू एम पी ऑफ एक्स, एम पी ऑफ इनिशियल, सॉरी इनिशियल। तो आंसर जो है ना, जो इनिशियल आंसर हमने कैलकुलेट किया उसमें से सबसे पहले तो एम पी ऑफ इनिशियल मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी एरे में पी एथ इंडेक्स पे वो माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ से 3 गया, ठीक है। अब ए ऑफ पी को आप सेट कर देंगे एक्स से, ठीक है। अब ऐड क्या होगा, लेट्स से कि यहाँ पे 2 ऐड करना, तो इनिशियली 2 जो है ना वो 1 ही कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब 2 कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2 आपका 2 कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पर इसकी जगह 2 आ गया ना, तब 2 की वजह से जो उस फंक्शन था एफ ऑफ a, 2 सो ऑन, उसमें 2 कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हम क्या करेंगे, मैप में इंक्रीज कर देते सबसे पहले तो इसकी वैल्यू एम पी ऑफ एक्स प्लस प्लस, और आंसर में जो है ना प्लस कर देते हैं, आंसर प्लस इज इक्वल टू एम पी ऑफ एक्स, ठीक है। ये कर दिया हमने। और एक चीज़ और करना है हमें जो है ना एम पी ऑफ इनिशियल को, मतलब अब मैप में जो है ना इनिशियली क्या था, 1 3 बार था, तो 1 2 3 एम पी ऑफ 1 जो है ना वो आपका 3 था। अब इसको तो 2 करना है ना, क्योंकि एक तो हट गया, तो एम पी ऑफ इनिशियल माइनस माइनस कर देना और आंसर प्रिंट कर देना है। तो कोड अगर दिखाऊं, सो सबसे पहले ए का मैंने इनपुट लिया, मैप बनाया, तो ये काउंट ऑकरेंस वाली मतलब ये जो चीज़ हो रही ना यहाँ पे काउंट ऑकरेंस वाली, वो कुछ नहीं है, वो यही चीज़ है, बेसिकली यही है। मेरा दिमाग कॉन्टेस्ट टाइम चला नहीं उतना, तो थोड़ा सा ओवर किल कर दिया। सो आंसर में पहले हम स्टोर कर लेंगे वो सारी वैल्यूज़, उसके बाद पी और एक्स का इनपुट लेंगे, माइनस माइनस पी, जीरो बेस्ट इंडेक्स कर दिया पी को। इनिशियल जब वो ए ऑफ पी है तो आंसर में से एम पी ऑफ पी को माइनस कर दिया, एम पी ऑफ इनिशियल को भी मतलब कम कर दिया जो इनिशियल वैल्यू थी। अब ए ऑफ पी पे एक्स सेट कर दिया, एम पी ऑफ एक्स को प्लस प्लस कर दिया, आंसर में एम पी ऑफ एक्स को ऐड कर दिया और सी आउट आंसर कर दिया और सी आउट एंटर। तो यही आपका कोड है जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट आप लोगों को लग रहा हो मेरी तरफ से, सो प्लीज़ टेल मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इम्प्रूव। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।